डेमन स्लेयर के फैंस के लिए इनोसुके हाशिबिरा का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो जंगली है, उसका कोई भरोसा नहीं और सच कहूँ तो उसे भूलना नामुमकिन है। तो आज हम इसी कमाल के फाइटर के कैरेक्टर में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इनोसुके की पूरी पर्सनालिटी बता देती है ना। यहीं से हमें उसकी जबरदस्त, थोड़ी सी अहंकारी लेकिन कमाल की एनर्जी वाली नेचर की पहली झलक मिलती है। उसकी दुनिया में एंट्री करने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। तो आखिर ये नकाब के पीछे कौन है? डेमन स्लेयर कॉर्प्स का ये बेकाबू वाइल्ड कार्ड पहली नजर में कैसा लगता है? उसका बर्ताव कैसा है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। यही तो इनोसुके की खासियत है। वो एक ही साथ मतलब एक ही पल में हंसा भी सकता है और अगले ही पल इतना खतरनाक हो सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। यही जो उसका ड्यूल नेचर है ना, उसे इतना दिलचस्प बना देता है। कभी अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि वो आगे क्या करने वाला है। उसका मोटो तो सब जानते हैं, लापरवाही से आगे बढ़ो, और ये उसकी पूरी पर्सनैलिटी को एक लाइन में बता देता है। वो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, गरम दिमाग का है, लेकिन और ये बहुत जरूरी है, इस सब के नीचे वो दिल का बहुत साफ है और अपने दोस्तों के लिए वो सच में कुछ भी कर सकता है। ये जो उसका हार्डकोर एटीट्यूड है ना, उसके पीछे एक बहुत लॉयल दोस्त छिपा है। और यहीं पर आता है इनोसुके का पहला बड़ा सरप्राइज। उस जंगली सुअर के मास्क के नीचे एक ऐसा चेहरा है जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। एकदम सुंदर, लगभग लड़कियों जैसा। यहीं से हमें पता चलता है कि इनोसुके के कैरेक्टर में बहुत सी परतें हैं। जो ऊपर से दिख रहा है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इतना जंगली फाइटर बना कैसे? वेल, उसकी कहानी काफी ट्रैजिक है। ये सर्वाइवल की कहानी है और यही कहानी हमें समझाती है कि उसकी इस जानवर जैसे बर्ताव के पीछे की वजह आखिर है क्या। उसकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए जो किया वो सच में दिल तोड़ देने वाला सैक्रिफाइस था। और उसके बाद उसे पाला किसने? जंगली सुअरों ने। सोच कर देखिए, यही जो उसकी परवरिश है ना, यही उसे वो बनाती है जो वो है। उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब एक सवाल दिमाग में आता है, अगर वो जंगल में पला बड़ा तो उसे बोलना कैसे आया? इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। उसे भाषा किसी स्कूल में नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी से मिली जो उसे बस कविताएं सुनाया करता था। ये छोटी सी बात उसकी जंगली कहानी में एक बहुत ही प्यारा ह्यूमन टच जोड़ देती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे वो जंगली बच्चा एक पावरफुल डीमन स्लेयर बना। इसका राज है उसकी लड़ने की स्टाइल में, जो उसने खुद बनाई है। उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। उसका स्टाइल एकदम ओरिजिनल है और वो स्टाइल है बीस्ट ब्रीदिंग। यही वो चीज है जो इनोसुके को सबसे अलग बनाती है। देखिए, ये कोई सीखी सिखाई टेक्निक नहीं है, ये उसने खुद इजाद की है अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स से। और इसी वजह से डेमन स्लेयर कॉर्प्स में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और उसका स्टाइल भी बिल्कुल उसी की तरह एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। एक तरफ पियर्स जैसे सीधे साधे अटैक हैं, तो दूसरी तरफ स्पेशल अवेयरनेस जैसी कमाल की टेक्निक भी है, जिससे वो हवा में हल्की सी हलचल से भी दुश्मन का पता लगा लेता है। ये दिखाता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल कितना वर्सेटाइल और उसकी जंगली परवरिश से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ उसकी टेक्निक ही नहीं, उसके हथियार भी सबसे अलग हैं। जहां बाकी सारे स्लेयर्स अपनी तलवारों को एकदम शार्प और परफेक्ट रखते हैं, इनोसुके क्या करता है? वो जानबूझकर अपनी तलवारों को पत्थर से तोड़कर खुरदुरा बना लेता है, एक आरी की तरह। क्यों? ताकि वो सिर्फ काटे नहीं बल्कि फाड़ दे। ये तरीका हाँ थोड़ा ब्रूटल है पर इफेक्टिव है और 100% इनोसुके स्टाइल है। अब आते हैं इनोसुके के सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स में से एक पर। एक ऐसा पल जिसने सबको हैरान कर दिया और फैंस आज भी इस पर बहस करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ये एक ऐसा वाकया है जो इंसान के बर्दाश्त की सारी हदें पार कर देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अपर रैंक डीमन गितारों के हमले से बचा कैसे? मतलब छाती के आर पार छुरा घोंपा गया था। एक अपर रैंक्ड डीमन का सीधा अटैक, ये तो पक्की मौत थी। तो फिर हुआ क्या? तो जो ऑफिशियल वजह बताई गई है वो है उसकी बॉडी की एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी। कहा जाता है कि इनोसुके अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट कर सकता है और तो और अपने अंदर के ऑर्गन्स को भी अपनी मर्जी से हिला सकता है। तो अटैक होने से ठीक पहले उसने अपना दिल रास्ते से हटा दिया। सुनने में ही किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना?
लेकिन फैंस इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जैसा कि इस रेडिट कमेंट में देखा जा सकता है, ज़्यादातर लोगों को ये बात हजम नहीं होती। कई लोगों का मानना है कि ये तो हद से ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, और इस पर डिबेट आज भी चलती रहती है। लेकिन इनोस्के की सबसे बड़ी लड़ाई शायद किसी डेमन से नहीं, बल्कि खुद से थी। ये उसकी जर्नी है, एक अकेले लड़के से एक वफादार दोस्त बनने तक की। और सच कहूं तो उसके कैरेक्टर का यही सबसे जरूरी हिस्सा है। यही उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। वो जो पहले अकेला था, हर किसी से लड़ता था, अब वही अपने दोस्तों के लिए जान देने को तैयार रहता है। वो टीम वर्क का मतलब समझने लगा है। हाँ, वो आज भी तंजीरों का नाम सही से नहीं ले पाता, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के लिए रोना भी सीख गया है। ये जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, वो बहुत ही पावरफुल और इमोशनल है। और जाहिर है फैंस को उसका ये बदलाव बहुत पसंद आया है। जो दूसरा ऑफिशियल पॉपुलैरिटी पोल हुआ था, उसमें इनोसुके को 8,750 वोट मिले और वो छठे नंबर पर था। ये बात साबित करती है कि लोगों को उसका वो जंगली अंदाज और छिपा हुआ नरम दिल दोनों ही बहुत पसंद है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या इनोसुके असल में एक हीरो है या वो एक जंगली जानवर था जिसे उसके दोस्तों ने हीरो बनाया? उसकी पूरी कहानी